आज की क्लास में हम लोग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द आईपीसी एंड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द बीएनएस के बारे में पढ़ेंगे। ये एप्लीकेबिलिटी ऑफ द आईपीसी एंड बीएनएस को दो भागों में बांटा गया है। एक तो इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी और दूसरा है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी। इस क्लास की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। ए है एक स्विमर जिसे स्विमिंग आती है, इसके सामने एक व्यक्ति बी है हु इज ड्राइंग इन फ्रंट ऑफ ए। जो बी है वो पानी में डूब रहा है। बी को स्विमिंग आते हुए भी ए को स्विमिंग आते हुए भी बी को बचाने का प्रयास नहीं करता है। रिजल्ट क्या होता है, कंसिक्वेंस क्या होता है उसका, कि बी जो है डूबने की वजह से बी का डेथ हो जाता है। तो क्या ए को हम अंडर आईपीसी एंड अंडर बीएनएस लाइबल ठहराएं? दूसरा केस ले लें। यक्स नाम का कोई व्यक्ति है जो लाइफ सेवर है। लाइफ सेवर वो व्यक्ति होता है जिसे जो है लाइफ बचाने का, जीवन बचाने का जो है उसके ऊपर एक ड्यूटी होती है। अब यक्स एक लाइफ सेवर है जिसे एक एरिया में ये ड्यूटी दी गई है कि इतने क्षेत्र में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो पानी में डूबता है तो ऐसे व्यक्ति को आपको बचाना आपकी ड्यूटी होगी। यक्स के सामने वाई ड्रॉइंग एंड डेथ, मतलब पानी में डूबता है, यक्स देख रहा है कि वाई पानी में डूब रहा है और यक्स के सामने ही वाई की डूबते हुए मृत्यु हो जाती है। एक्स फिर भी बचाने का प्रयास नहीं करता है। तो क्या यहां पे अंडर आईपीसी या अंडर बीएनएस एक्स लाइबल होगा? इन्हीं सब बातों को समझने के लिए हमें एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईपीसी एंड बीएनएस के बारे में समझना होगा। जैसा मैंने बताया कि एक तो इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी है और एक होता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी। आज की क्लास में हम लोग इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि बिलोंग करता है सेक्शन 2 ऑफ द आईपीसी एंड करेस्पॉन्डिंग सेक्शन 1 सबसेक्शन 3 ऑफ द बीएनएस। ये क्या कहता है सेक्शन, कि यदि कोई ऑफेंस किसी पर्सन के द्वारा, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेनर हो, कमिट किया जाता है विद इन इंडिया, यानी किसी पर्सन के द्वारा, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेनर हो, कोई ऑफेंस कमिट किया जाता है इंडिया के अंदर, तो वो क्या होगा, वो लाइबल होगा अंडर सेक्शन 2 ऑफ द आईपीसी एंड करेस्पॉन्डिंग सेक्शन 1 सबसेक्शन 3 ऑफ द बीएनएस। तो अब बताइए कि यदि कोई व्यक्ति ए है जो बी का मर्डर कर देता है इन इंडिया, तो ए लाइबल होगा कि नहीं होगा? एक एग्जांपल ले लें इस पे कि एफ कोई फॉरेनर है जो जाता है आगरा में ताजमहल विजिट करता है और ताजमहल विजिट करते टाइम इसकी एक आई है जो कि इंडियन है, उससे बहस हो जाती है और एफ जो है आई का मर्डर कर देता है। तो क्या एफ को अंडर आईपीसी और अंडर बीएनएस लाइबल ठहराएं? इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी इसी की बात करता है
कि पर्सन या तो फॉरेनर हो या इंडियन हो। यदि इसने ऑफेंस कमिट किया है विद इन इंडिया तो इसे अंडर आईपीसी और बीएनएस इसे लाइबल ठहराया जाएगा। ऑफेंस को सेक्शन 40 ऑफ द आईपीसी में डिफाइन किया गया है, जिसमें बताया गया है थिंग्स कैसा कंसिक्वेंस ऑफ एनी ह्यूमन कंडक्ट जो विच इज पनिशेबल अंडर द आईपीसी। वही सेम डेफिनेशन सेक्शन 2 के क्लॉज सेक्शन 2 के सबसेक्शन 24 में भी ऑफेंस का डेफिनेशन दिया गया है बीएनएस में, जिसमें आईपीसी की जगह बीएनएस यानी संहिता लिख दिया गया है कि विच इज आईपीसी में लिखा गया है विच इज पनिशेबल अंडर इंडियन पिनल कोड, इसमें लिखा गया है विच इज पनिशेबल अंडर संहिता। अब एक बात और बताइए, ये जो एग्जाम्पल हमने आपको बताया कि एक स्विमर है, बी को देख रहा है फिर भी बचाता नहीं है, तो यहां ए की कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो ए की कोई ड्यूटी नहीं है। जब ए की कोई ड्यूटी नहीं है बी को बचाने की, तो ये इसके मोरालिटी पे डिपेंड करता है, ये चाहे बचाए या चाहे ना बचाए, ये अंडर आईपीसी लाइबल नहीं होगा। यहां कह सकते हैं कि कोई ऑफेंस नहीं हुआ। वहीं दूसरे केस में ले लें, यक्स एक लाइफ सेवर है जिसकी ड्यूटी है कि यहां यदि कोई डूबता है तो ऐसे व्यक्ति को बचाना एक्स की ड्यूटी है, फिर भी वो वाई को बचाने का प्रयास नहीं करता है और वाई की डूबने की वजह से मृत्यु हो जाती है, तो यक्स लाइबल होगा फॉर मर्डर अंडर आईपीसी एंड बीएनएस। अब बात करें ओमिशन की और इल्लीगल ओमिशन की। ये इल्लीगल ओमिशन क्या है आप बताइए। आपको पता है कि छत पे बारिश होने के बाद वहां करंट आता है, आपको यह बात पता हुए भी बी नाम का व्यक्ति कोई वहां छत पे जा रहा है, उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि जब बारिश का समय हो तो छत पे करंट आता है जिससे किसी की मृत्यु भी हो सकती है। ए यह बात जानते हुए भी बी से छिपाता है और बी यदि छत पे जाता है और उसे करंट लगने से मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में ए की ड्यूटी थी कि वो उस करंट के बारे में बी को बताए, लेकिन ए नहीं बताता है। तो यहां जो ओमिशन किया, ओमिशन हुआ ए के द्वारा, वो इल्लीगल ओमिशन हुआ। और इल्लीगल ओमिशन हमेशा जो है, इल्लीगल ओमिशन के लिए हमेशा जो है आप अंडर आईपीसी या बीएनएस लाइबल होंगे। ओमिशन के लिए कोई लाइबिलिटी नहीं बताई गई है, जो सेक्शन 43 ऑफ द आईपीसी एंड करस्पॉन्डिंग सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 ऑफ द बीएनएस में डिफाइन किया गया है। यही हम क्राइम की तो बात कर लिए, ऑफेंस की बात कर लिए कि ऑफेंस या तो विद इन इंडिया हो तो इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी, आउट ऑफ इंडिया और बियॉन्ड इंडिया है तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी। लेकिन हम बात करें लोकेशन ऑफ द एक्यूज्ड की, तो एक्यूज के लोकेशन के बारे में ऐसा कोई डिफाइन नहीं किया गया है। लोकेशन चाहे कहीं भी हो, यदि वो क्राइम कमिट करता है, ऑफेंस कमिट करता है इंडिया में, तो अंडर आईपीसी या अंडर बीएनएस लाइबल होगा। यही हम देख लें लोकेशन ऑफ एक्यूज की, यदि वो बियॉन्ड विद इन इंडिया हो या फिर बियॉन्ड इंडिया हो, बट
ऑफेंस मस्ट बी कमिटेड इन इंडिया, तो क्या होगा? तो अंडर आईपीसी एंड अंडर बीएनएस लाइबल होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लें निर्भया केस की, जो दिल्ली में हुआ था और अभी हाल ही में कोलकाता रेप केस का मामला चल रहा था। तो ये सब दोनों केस जो है विद इन इंडिया में हुए थे, तो इस पे आईपीसी, उस टाइम पे आईपीसी लागू थी तो आईपीसी एप्लीकेबल है। इस टाइम पे यदि बीएनएस लागू है, तो इस टाइम पे यदि कोई क्राइम कमिट होता है विद इन इंडिया तो उस पे बीएनएस लागू होगा। वहीं दूसरी बात कर लें कि यदि कोई एक्यूज्ड है जो विदाउट इंडिया के बाहर है, बट बिकॉज ऑफ हिम ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया, ये कैसे होगा? जैसे एफ नाम का कोई फॉरेनर है जो बियॉन्ड इंडिया है, लेकिन ए नाम के किसी इंडियन को इन्वेस्टिगेट करता है कि वो बी की जो है मृत्यु कॉज कर दे, मर्डर कर दे, और एफ के इन्वेस्टिगेशन की वजह से ए बी का मर्डर कर देता है। तो ऐसी स्थिति में जो एफ है फॉरेनर है वो लाइबल होगा। वही जो मैंने अभी आपको बताया अबेटमेंट, किसी को उकसाता है, दुष्प्रेरण का अपराध करता है तो वो जो है लाइबल होगा। कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करता है तो वो लाइबल होगा।